जी क्या कंप्लेंट आई है मुनी जी? फिलहाल तस्वीर देख सकते हो, ਇੱਥੇ खुलेआम गुंडागर्दी की गई है। एक सीसीटीवी सामने आई है जिथे पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ नौजवान। सत श्री अकाल दोस्तों, फिर तो हाजिर है क्राइम रिपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ। देख सकते हो सवेरे 4 ਵਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ एक जी सीसीटीवी है वो भी सामने आई है जिथे कुछ जो नौजवान है मुंडे है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल तो जांच कर रही है। सतनाम जी, क्या कोई शिकायत दी गई है पुलिस ने? जी अभिषेक जी, अच्छा। फिलहाल पुलिस स्टेटमेंट नोट कर रही है। जिन्हों की गड्डियां है, जिन्हों के घर के बाहर पत्थरबाजी की गई है, तोड़ फोड़ की गई है। फिलहाल हजे तक पुलिस को शिकायत नहीं दी गई, पर पुलिस हर एंगल तो जांच कर रही है। बिनी जी क्या कंप्लेंट आई है? बिनी जी, सतना भाजी जी, शिकायत की आई है? जी अभिषेक कर रहा जांच। हाँ, चौकी है। किन्ने गड्डियां शीशे तोड़े? इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। फिलहाल तस्वीर देख सकते हो, इतने खुलेआम गुंडागर्दी की गई है। तो एक सीसीटीवी सामने आई है जिथे पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ नौजवान। आखिरकार उन्होंने मकसद की सी, किस गल लैके पत्थरबाजी की है और लोगों के बीच किस तरह का दहशत फैलाना चाहते सी, तस्वीर थोड़े सामने है। तो मौके पर पुलिस पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन कितने कितने लॉ एंड ऑर्डर की जी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन्होंने लैके पुलिस हर एंगल तो तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस ने साफ करता है कि ਜਿਹੜੇ पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, उन्होंने गिरफ्तार कर पहुंचाया जाएगा सलाखा के पीछे। इस पूरे मामले साडी सीनियर पुलिस अधिकारियों नाल भी गलबात की गई है। उन्होंने कहना सी कई टीमां मौके ते पहुंच चुकी हैं, हर एंगल ते जांच कर रही हैं। ते जिहड़े हुल्लड़बाजी कर रहे सी मुंडे देर 4 बजे सवेरे, उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर नमस्कार जी, रमेश बात कर रहा हूँ जी, पंजाब केसरी से। हाँ नमस्कार, बताइए। सर एक मामला था सुबह 4 बजे जो पत्थरबाजी की गई, गाड़ी तोड़ दी और कुछ पथराव हुआ है, गाड़ी गुड़ियों के नुकसान पहुंचाया। क्या था ये पूरा मामला और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? हाँ, इसमें आज मलोया पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया है। इसमें विशाल है डड्डू माजरा कॉलोनी का, उसने ये शिकायत दी थी कि पिछली रात को करीब 4 बजे 8-9 लोग उसके घर के पास आए थे और उन्होंने उसके घर पे पथराव किया और उसकी जो गाड़ी वॉक्सवैगन की खड़ी थी उसको भी उन्होंने डैमेज किया। तो उनके बेसिस पे उसने एक सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड की थी। उस सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया और जब हमने उनको आइडेंटिफाई किया तो उसमें से हमने 5 एक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट किया है और एक जुवेनाइल चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट लॉ को भी, सीसीएल को भी हमने इसमें एप्रीहेंड किया है जी। तो हाँ, इसमें जो मैटर ये था कि ये सभी के बीच पुरानी रंजिश रही है जी, और पुरानी रंजिश की वजह से ही कुछ कल इन्होंने सेक्टर 25 में कोई पार्टी की थी और उसके बाद नशे में होने के कारण इन सभी के बीच बात बढ़ गई और फिर जब बात बढ़ी तो ये बात यहाँ तक आ गई कि ये डड्डू माजरे स्थित इसके घर पे जाकर के उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। तो सर जो लड़के आपने कहा 25 में पार्टी की थी और 25 में भी एक पेट्रोल बम का जो बोतल में डालकर केमिकल या कोई जैसे पेट्रोल डालकर आग लगाकर उसके घर में फेंक दी गई लड़के के, कृष्ण नाम के लड़के के। तो क्या इन लड़कों ने ही वहां पर भी वारदात को अंजाम दिया जी, पहले 25 में फिर डड्डू माजरे में? अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं जी। जो सीसीटीवी फुटेज वहां से मिला है उसके डड्डू माजरे का, उसी के बेसिस पे हमने ये अरेस्ट किया है और आगे अगर इसमें किसी दूसरे इस तरीके के इंसिडेंट को भी अंजाम दिया है तो
वो भी आगे हमारी तफ्तीश में आएगी और हम उसको भी इस केस का पार्ट बनाएंगे। जी। तो सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है जी, मतलब किस तरह के लोग हैं ये, क्या ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो किसी के घर पे जाके हमला कर रहे हैं? ये जो हैबिचुअल, इसमें जो 5 अरेस्ट हुए हैं उसमें 3 हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। जी। जैसे जो ध्रुव एलियस सज्जू है, ध्रुव एलियस सज्जू के अगेंस्ट पहले भी मलोया में 3 एफआईआर रजिस्टर हैं। ये 3 एफआईआर हर्ट से रिलेटेड हैं और राइटिंग के पर्चे हैं और हर्ट विथ डेंजरस वेपन। जी। तो ये कोई इसी तरीके से जो इसमें आशुदीप एलियस बैटरी है, इसके जी। खिलाफ आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं। और जो प्रिंस एलियस घोड़ा है, इसके खिलाफ भी राइटिंग और आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं। जी। तो इनमें जो हमने 5 अरेस्ट किए हैं, इसमें 3 के खिलाफ ऑलरेडी कई एफआईआर रजिस्टर हैं और जी। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनका हिस्ट्री रहा है कि इस तरीके के जो स्ट्रीट फाइटिंग होती है और एक गैंग होता है और फिर एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के बीच में भी आपस में मोहल्ले के नाम पर भी राइवलरी होती है। तो जी। ये चलते चला जाता है और थोड़ा सा भी जो स्लाइट प्रोवोकेशन पर भी ये लड़ पड़ते हैं। तो सर पहले इन्होंने 25 ये जो पार्टी की है, ये 25 में पार्टी करी थी जी? अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन यही है कि उन्होंने 25 में पार्टी की थी। पार्टी। तो इसमें अभी 6 लोग युवाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, 5 को हमने अरेस्ट किया है और एक मास्टर है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो उसको हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पेश किया है। सर ये सारी वारदात को देखते हुए जैसे यूथ में मैसेज भी गलत जाता है, अभी ये क्या हो रहा है, तो आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से मैसेज क्या होगा इनके लिए जो शरारती लोग हैं ऐसे? पुलिस की तरफ से एक तो यही मैसेज है कि जो इनकी फर्स्ट तो जो फैमिलीज हैं, वो फैमिलीज भी इन पे नज़र रखे कि ये देर रात आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जो हमारे बीट वाले हैं, हमने बीट वालों को भी एडवाइज किया है कि इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको वो इन पे रेगुलर नज़र रखेंगे। रात को शाम को इनके घर जाके चेक करेंगे कि वो रात में घर पे 8-9 बजे के बाद हैं या नहीं है। सर क्या कोई जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो कुछ युवक हैं जिन पर मामले पहले से चल रहे हैं, क्या उनकी भी हिस्ट्री चेक की जा रही है? नहीं, वो तो हमारा रेगुलर प्रोसेस है क्रिमिनल वेरिफिकेशन का। क्रिमिनल वेरिफिकेशन, एनडीपीएस के क्रिमिनल्स का अलग से वेरिफिकेशन और बीसी चेकिंग, ये तो रेगुलर चलते ही रहता है और बीट वाले उनके घर जा करके ये वेरीफाई करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। और इसी कड़ी में जो कुछ हमारे अगर उस तरीके के क्रिमिनल आएंगे नज़र में कि ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है या बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट है या कुछ है, तो उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते हैं और उनका जैसे थाने में आकर के डेली अटेंडेंस बनाना, इस तरीके के मेजर्स भी हम लेते हैं। तो आम स्थानीय लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं जिनके लोगों के दिल में डर बैठ गया है, दिमाग में भी, हाँ ये क्या क्या हो रहा है? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये अच्छी बात है कि मलोया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे के लोगों को अरेस्ट कर लिया है जी। और तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मलोया में कुछ समय से अपेक्षाकृत मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अच्छी हुई है और मैं भी जब वहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन करता हूँ तो वो बताते हैं यही कि पुलिस अब बढ़िया काम कर रही है और वो अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। पर इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं अभी भी, तो कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, पर इनमें ये देखना है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और जो लॉ का डर इस बात से नहीं है कि क्राइम नहीं होता है, लॉ का डर इस बात से होता है कि वो पकड़े जाएं और उनको उनके गुनाहों की सजा मिले। जी, थैंक यू सर, आपने जो हमें जानकारी दी, आपका फोन कॉल पे बात की, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू। आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार।